जम्मू व कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन न सिर्फ दी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहा है, बल्कि इन्हें आसान किस्तों में बैंक कर्ज़े भी फराहम कर रहा है। वही बाज़ारी सहूलियात के अलावा वक्तन फ़वक्तन मेलों का इनेकाद भी अमल में लाता है। ऐसे में उम्मीद की जानिब से सारस नाम से अपनी नवियत का एक पहला मेला यहाँ मुनक्किद किया जा रहा है। ये मेला कितना सूदमंद साबित हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जम्मू व कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की डायरेक्टर इंदु कंवल चुब साहिबा। खुश आमदीद है आपका यूट्यूब हाथ में। शुक्रिया मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो मेला मुनक्किद होने जा रहा है, ये मेला किस नौइयत का है और दी इलाकों की जो ख़वातीन आ रही है जो आपसे जुड़ी हैं, किस तरह का फ़ायदा उन्हें पहुँचेगा? ये मैं बहुत इम्पोर्टेंटली बताना चाहती हूँ कि ये 11 दिन का है, ये एक दिन का मेला नहीं है। तो 11 दिन मेरा टाइम पीरियड आपको बताने का ये था कि इसकी सिग्निफिकेंस गवर्नमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से समझती है कि एक दिन महिलाओं को बुलाओ, उनका सामान वामान बेचो और वापस चले जाओ, डजंट मेक एन इम्पैक्ट। सो सारस एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जिसमें कि हम इम्पैक्ट चाहते हैं, हम उनके बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं और उनको ये समझाना चाहते हैं कि क्रॉस लर्निंग क्या होती है। पूरे देश से आपने देखा यहाँ औरतें आई हैं, वो क्रॉस लर्निंग करेंगी और ये क्रॉस लर्निंग पैसे से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सपोजर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इन 11 दिनों में किस तरह के हमें चीज़ें देखने को मिलेगी और जो ये ख़वातीन आई हैं किस किस स्टेट से आई हैं? हमारे पास इस समय तक 17 स्टेट्स आ चुकी हैं, मतलब उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। एक और का हमें इसकी उम्मीद है। इन स्टेट्स में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पंजाब, कर्नाटका, गोवा, मेघालय एंड देर आर ऑल द 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा वो सबसे ख़ास बात है। यहाँ कश्मीरी सामान के साथ साथ हमारा अपना बहुत सारे अनकन्वेंशनल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं JKRLM की तरफ से, जिसमें हमने कई प्राइवेट प्लेयर्स के साथ MOUs किए हैं, वो लोग दिखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर हमारी अपनी फार्म प्रोड्यूस मिलेगी, क्योंकि हम सिर्फ हैंडीक्राफ्ट नहीं करते, हम फार्म में भी काम करते हैं, तो वो भी मिलेगा। हमारी औरतें आपको खाना बनाती और सर्व करती मिलेंगी। अब बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो लोग सिल्क ला रहे हैं, वुडन ला रहे हैं, वुड, बैम्बू, देन वायर का सामान आ रहा है और कोल्हापुरी चप्पलें आ रही हैं। तो जो उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की खासियत है वो यहाँ मिलने वाला है। अच्छा, क्या ये जो ख़वातीन यहाँ अपना प्रोडक्ट लेकर आई हैं सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू है, और दूसरा ये कि आपसे जुड़ी हुई हैं? सारी 100%। कोई भी यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर रजिस्टर नहीं हो सकता, वो डायरेक्टली सारस में वो अपना हिस्सा नहीं कर सकता। उनको हमारे साथ जुड़ने के लिए हमने कम से कम भी 8, 9, 10 महीने जो हैं उन्होंने हमारे साथ काम किया होना चाहिए, हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट महिलाएं होनी चाहिए। अच्छा, थॉट एक्सचेंज के हवाले से ये मेला कितनी अहमियत का हामिल है? थॉट एक्सचेंज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर NISBUD करके नेशनल स्किल जो है मिशन, उसके तहत हमारा 3 दिन का यहाँ क्रॉस लर्निंग वर्कशॉप भी होने वाला है। और मैं चाहूँगी कि आप भी उसको भी कवर करिए, क्योंकि जब जम्मू में हमने ये NISBUD से वर्कशॉप करवाया, बहुत सारा एनालिसिस निकल कर आया कि क्या हमारा रेट सही था, क्या हमने बेचने की हमारे में क्षमता है या नहीं, सॉफ्ट स्किल्स कैसे थे। सो ये सब चीज़ों के लिए जो आपने बात बोली, हम ऑलरेडी इसका वी हैव लुक्ड आफ्टर दैट एस्पेक्ट ऑफ इट एंड विद इन नेक्स्ट 2-3 days NISBUD विल बी कंडक्टिंग दैट वर्कशॉप हियर ओनली इन द वेन्यू। अच्छा, ये सारस मेले का दूसरा एडिशन है, पहले आपने जम्मू में किया, वो मेला कितना कामयाब रहा फरवरी में वहाँ? वो मेला हिस्टोरिकली कामयाब रहा। वजह ये थी कि कश्मीर में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर कि कश्मीर का नाम सुनते ही टूरिस्ट आता है और लोग खिंचे चले आते हैं। बट जम्मू में हमें जो हमारे वहाँ टीम थी AMD ऑफिस की, उन्होंने ढूंढ के एक ऐसी लोकेशन निकाली थी जहाँ एक एक दिन में हमने 7-8 हज़ार फुटफॉल देखा। अच्छा। एंड द सेल प्रोसीड्स वर क्लोज टचिंग टू 1 crore।
सो ये 11 दिन के लिए 60-70 लाख रुपया कमा लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगेन आई विल इंसिस्ट कि जैसे मैं बोलती हूँ कि एक डिग्री आपको काबिल नहीं बनाती, आपको आपका तजुर्बा काबिल बनाता है। सिमिलरली सारस अटेंड किया अपने आप में काबिलियत है, तो अब वो लड़कियों के पास एक सर्टिफिकेशन है बैंक्स को दिखाने के लिए कि मैं सारस में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इट वाज अ सुपर सक्सेस। अच्छा, ये बताइए कि जम्मू और कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जम्मू कश्मीर की कितनी दी ख़वातीन अभी तक जुड़ चुकी हैं? 6,30,000 इज़ द फिगर and close to 80,000 self help groups we are working with। और अभी इस साल 2023 में मेरा तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है 10 लाख का, बट 9,45,000 हम टच करना चाहते हैं। क्या कुछ ख़ास स्कीमें मर्ज वजूद में लाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को जोड़ा जाए? बिल्कुल ऐसा है कि अभी 2022 तक 2014 से लेके अभी तक लेडीज़ नाउ नो कि काम निकल सकता है। उनको इस स्कीम की फंक्शनैलिटी और इस स्कीम की प्रॉफिटेबिलिटी पता है। अब हमारा उनके साथ हमारी ड्यूटी ये है एज अ गवर्नमेंट स्कीम कि हम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को अपस्केल कर सकें। अभी तक हमारे जो ज़्यादातर लोन्स हैं वो 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख ये वाले लोन्स हमें क्रेडिट में मिलते हैं। नाउ वी वांटेड टू अपस्केल इट टू 10 lakhs एंड 15 lakhs। सो उस पे एक तो हमारा जोर रहेगा ताकि मैं बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर हम जाना चाहते हैं। और गवर्नमेंट ने भी हमारे जो स्टेट बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स हर डिस्ट्रिक्ट में SBDUs बन रहे हैं, हम उनके साथ भी जुड़ना चाहते हैं। नंबर 2, न सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि हम वैल्यू एडिशन पे बहुत ज़्यादा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड 3rd, द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज़ हम इनको कोऑपरेटिव्स की शक्ल देना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम देख रहे हैं कि दी ख़वातीन को आप बैंक से आसान किस्तों पर लोन भी फराम करते हैं और दूसरी तरबियत भी फराम करते हैं, बाज़ारी सहूलियत की जब बात आते हैं, किस तरह की बाज़ारी सहूलियत आप इन दी ख़वातीन को फराहम करते हैं ताकि ये अपना प्रोडक्ट जो है बेहतर तौर मार्केट में लाए और 2 पैसे अच्छी तरह से कमा पाएँ? देखिए, वी आर टॉकिंग इन दिस थिंग इज़ डिस्कस्ड इन 2023। अभी अगर मैं बोलूँ मैं उनको फ़िज़िकल मार्केट देने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ तो वो नहीं है। मैं उनको सॉफ्ट मार्केट देना चाहती हूँ जो कि ई-कॉमर्स है। सो ई-कॉमर्स के लिए हमारी वेबसाइट पिछले सालों की जो चल रही थी वो तैयार नहीं थी एज फार एज द ई-कॉमर्स इज़ कंसर्न। वी हैव विद द हेल्प ऑफ NIC एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर कमिश्नर सेक्रेटरी वी हैव नाउ डेवलप्ड अ वेबसाइट। इट्स अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसमें कि ऑनलाइन हमारा बिक जाएगा सामान, उसमें SMS की सुविधा भी डाली है। मीशो एक बहुत बड़ा जायंट है जो ई-कॉमर्स में हमारे गांव का सामान भी रखता है, उनके साथ हमारा MOU हो चुका है। एंड 3rd, क्योंकि ये ट्रांजिशन एकदम नहीं होगा तो ट्रेनिंग जो हो रही है ई-कॉमर्स पे डालने के लिए, साथ ही साथ हम फिजिकल मार्केट भी रख रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हार्ट्स बन चुके हैं। फिजिकल मार्केट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, हम उनको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं। कंप्यूटर पे सारा काम नहीं है, मेले हो रहे हैं। आपने देखा 2 चैप्टर्स हो गए। हमारी महिलाएं जितना बाहर जा सकती थीं, बेंगलोर, दिल्ली, मेघालय, वेयरएवर दे वांटेड टू गो वी आर सेंडिंग देम। बहुत फोकस उस पे गया है। नंबर 3rd, हम NIRD के साथ बहुत अच्छे से काम हमारा जो है चल पड़ा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारी दोनों एयरपोर्ट्स पे हमारी दुकानें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो जम्मू हाट, कश्मीर हाट हमने शॉप्स ले ली हैं। नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग अ स्टेप अहेड इन कैंटीन सर्विसेज, तो हम कैंटीन्स में भी काम कर रहे हैं। अच्छा मैम, इसमें दी ख़वाती जो जुड़ी हुई हैं कम पढ़ी लिखी होती हैं, आपको लगता है कि वो ई-कॉमर्स के थ्रू अपनी जो चीज़ें हैं बेच पाएंगी बेहतर तौर? देखिए, ई-कॉमर्स जो आपने इलिटरेसी की या लिटरेसी की लेवल की बात की, थोड़ा सा हमें एक हल्का गलतफहमी ये रहता है कि ये नहीं कर पाएंगी। इशू ये है कि जब इनको पता चल गया कि अब कंप्यूटर से पैसा कमाया जा सकता है, अब फ़ोन से पैसा कमाया जा सकता है, सो उनमें अट्रैक्शन है। हाँ, उनमें प्लानिंग है, अट्रैक्शन है। वो बात आपकी दुरुस्त है कि उनको समझ नहीं है, तो हमने उनको हैंड होल्ड करना है। मेरे पास कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, कम्युनिटी कार्डर बहुत है, और हम उनको ये भी सिखा रहे हैं कि एक अच्छा फ़ोन ले लो, है ना, स्मार्टफोन ले लो जिसमें कि आप बिक्री कर सको, SMS रिसीव कर सको। और हमारी जो लड़कियां हैं हमारे साथ बैंक सखी, DGPay सखी,
अपना वन सखी, और हमारी आर्मी है इसकी पशु सखी, कृषि सखी, ये हैंड होल्ड करेंगी। तो कोशिश है सबको पुल अप करने की। चैलेंज है, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक है मेरे को कि चैलेंज है, बट आई थिंक वी विल बी गेटिंग ओवर इट। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, कढ़ाई बुनाई या डेयरी फार्म के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अलावा किस तरह के और चीज़ें दी ख़वातीन बना रही है? बनाने से ज़्यादा सर्विस सेक्टर लाइक दी होम स्टेज, वी हैव 50+ होम स्टेज रनिंग जो मेरी महिलाएं ही कर रही हैं। उसके अलावा ई रिक्शाज और ट्रैक्टर्स खरीद रही हैं और चला रही हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है। कारपेंट्री इज़ वन थिंग विच इज़ कमिंग अप वेरी नाइसली। बेकरी हमें बहुत अच्छा एक अच्छा फोकस, PMFME जो स्कीम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, हॉर्टिकल्चर की, उसमें हमने 300+ केसेस इस साल किए हैं। इसके अलावा हमारी जो भी महिलाएं, ये एप्पल, कश्मीर में एप्पल का बहुत काम हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें अनकन्वेंशनल है, पहले कभी इन लोगों ने इसमें हाथ नहीं डाला। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट हनी, हम लोग हनी से साबुन बना रहे हैं, हनी से हम और चीज़ें बना रहे हैं। असेंशियल ऑयल्स में हम चले गए हैं, लेमन ग्रास, लैवेंडर, ये सब अनकन्वेंशनल है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे यहाँ एक दो ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी मिले जिन्होंने आपसे तरबियत हासिल की और वो अपना काम शुरू कर रही है, मगर वो कह रही है कि हमें एक बेहतर जगह नहीं मिल रही है। फूड कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो आप देने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, फूड कोर्ट को अलॉट करना और फूड कोर्ट को चलाना दो बहुत अलग बातें हैं। रश्मि मैम जो हैं कमिश्नर सेल टैक्स, उनकी और हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी की मदद से हमें एक कैंटीन मिली सेल टैक्स सेक्रेटेरिएट में। बहुत चैलेंजेस आए क्योंकि इन लड़कियों को घर छोड़ के बैठना है। हाँ, जो कैंटीन है वो सुबह नाश्ता भी मांग रहा है, चाय भी मांग रहा है, रात को भी कुछ मांगेगा, खाना मांग। सो वो चैलेंज को मीटअप करने की वजह से मैंने थोड़ा स्पीड को स्लो किया कि पहले इस चीज़ को सक्सेस बनाएंगे, फिर इसकी गलतियों को हम दोहराएंगे नहीं। अब हमने कोशिश हमारी है कि हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट के 2-3 प्रॉपर्टीज़ ले लें और वहाँ अभी बात चल रही है हमारी। बहुत जल्दी आई एम श्योर अगले महीने तक हमारा वो फोकस एरिया चल पड़ेगा। और फूड कोर्ट में अब हमने सिलेक्टिव लोगों को नहीं लेना है। हमने मेरी ये वो है प्लानिंग कि हम EOI करेंगे, ओपन फॉर एनीबडी टू कम। इवन इफ कोई बांडीपुरा की लड़की इधर फूड कोर्ट चलाना चाहती है, उसकी जिम्मेदारी है कैसे चलाएगी। आई एम ओपनिंग इट फॉर एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। तो थोड़ा ध्यान से हम करना चाहते हैं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा दी ख़वातीन को मिशन के साथ जोड़ने के लिए डिपार्टमेंट क्या कुछ ख़ास इक़दाम उठा रहा है या कुछ क्या ख़ास स्कीमें चला रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा सके? परफेक्ट। एक तो आपके, क्योंकि आपकी रीच काफ़ी है चैनल की, सो मैं एक हेल्पलाइन नंबर बोलना चाहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप प्लीज़ अपने उसमें चलाएं जब ये इंटरव्यू आए। 1800-2020-383। ये उम्मीद हेल्पलाइन है। किसी भी महिला को, किसी भी औरत को गांव में अगर आपको समझ नहीं आ रही है स्कीम क्या है, या आप खुद से समझना चाहती हैं, या आपको लगता है कि आप बहुत गरीब नहीं हैं, आप कंफर्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन पे हैं, फिर भी उम्मीद से जुड़ना चाहती हैं, कोई डाउट है, पूछिए, फ़ोन उठाइए और पूछिए। उससे आपको एक डायरेक्ट कांटेक्ट मिल जाएगा। ये ऑनरेबल LG ने अभी कुछ 1 महीना पहले शुरू की। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हैं। वेबसाइट ज़रूर हमारी सर्व करें, उसमें आपको मिलेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारी रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी हो गई है और अब हमारा जो काडर है, कम्युनिटी काडर है, वो ज़मीन पे ज़्यादा मिल गया। तो अब आपके पास बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनके साथ उम्मीद को जोड़ सकते हो आप। पंचायती राज उसमें एक है और हमारी हेल्पलाइन दूसरी है। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, आखिर पर आपकी मैसेज जानना चाहेंगे उन ख़वातीन के लिए क्या होगी जो आपके साथ जुड़ना चाहती है और अभी तक जुड़ नहीं पाई है? मैं हर बार ये बोलती हूँ, एक औरत को सक्सेसफुल होने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। अगर किसी के मन में शक है, अभी भी शक है, तो प्लीज़ अपना फ़ैसला लीजिए। एक औरत ने सिर्फ फ़ैसला लेना है, फ़ैसले के बाद पूरी सरकार एक इकोसिस्टम डेवलप कर चुकी है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैसला ले लिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, आज से ज़्यादा कल बेहतर बनानी है, 1800-2020-383 पे कॉल करिए। द मोमेंट यू कम टू नो अबाउट आवर स्कीम, प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा पंचायत से पूछिए कि ब्लॉक ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है।
BTCs, हर एक ब्लॉक में BTC है। चुपचाप से वहाँ किसी से पूछे समझे बगैर वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ पर हमारा पूरा कम्युनिटी काडर है। और मैं आपके थ्रू ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि अगर 2023 में भी कोई औरत डाउट में है तो ये उसकी खुद की गलती है। समाज को या मेन फोक को, मर्दों को इसका दोष मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने फैसला किया, आपने अपना फैसला कर लिया है, तो सपोर्ट को लेना, एक संजीदगी से सपोर्ट मिलना आपके लिए वेट कर रही है। सो जस्ट डिसाइड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।